आवश्यकता महसूस हुई कि उन तमाम वर्गों को जिनके अधिकारों को दबाया जा रहा है, उन्हें वंचित किया जा रहा है, उसका कारण है कि अभी भी हमारे देश में जागरूकता और लिटरेसी की बहुत कमी है। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेज़ों की राह पे चल रही है, वो बांटो और राज करो की नीति पर चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के माध्यम से दलित, अल्पसंख्यक और तमाम वो पिछड़े समाज के लोग जिनको अभी तक उनका अधिकार और सम्मान नहीं मिल पाया था, उसको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। 85% से अधिक लोग जो इस वर्ग से आते हैं, पीडीए के साथी हैं, उनको एक जगह पर इकट्ठा करके हम पीडीए के माध्यम से लड़ाई लड़ेंगे उन लोगों से जो विघटनकारी जो ताकतें हैं, जो समाज में बिखराव ला करके वो संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं। संविधान की जो मंशा है, कोई देश के अंतिम व्यक्ति को उसका अधिकार मिले, उससे वंचित कर रही है। उसको जो है कि मजबूती प्रदान करने के लिए इस स्तंभ की स्थापना हम लोग किए हैं। दूसरा, अभी आप नवनिर्वाचित सांसद भी हैं, कैसा अनुभव रहा, किस तरह के मुद्दों को उठाया और किस तरह का अनुभव रहा? मैंने तो अपने भाषण में भी कहा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब समान तरीके से व्यवहार पक्ष और विपक्ष के साथ नहीं होता है, वहाँ विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाता है, हमको कम समय दिया जाता है, हमारी माइक को बंद कर दिया जाता है। जब हम किसानों की बात करते हैं, जब हम गरीबों के प्रमुख मुद्दों की बात करते हैं, जब इस देश में खड़ी फसल के बीमा की बात करते हैं, जब हम बीएचयू में व्याप्त भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जब हम रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जब हम बिजली व्यवस्था पर बात करना चाहते हैं, तो किसी न किसी तरीके से हमारे माइक को बंद कर दिया जाता है या उसको स्टेट मुद्दा बताते हुए हमारी बात को जो है कहने से रोकने का प्रयास देश की सबसे बड़ी पंचायत में होती है। और वहाँ जिस तरीके से जो है विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा जो है व्यवहार किया जाता है, मुझे लग गया कि आज़ादी के बाद अभी भी एक बड़ी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है और वो संविधान के जो सदन के बाहर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और उस प्लेटफॉर्म की महत्ता तब समझ में आई कि जब सदन के अंदर गया और वो प्लेटफॉर्म मजबूती के साथ उस पर सभी लोगों को जोड़ के खड़ा करना है और आगे भारतीय जनता पार्टी का जवाब देना है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो स्थानीय सांसद हैं दूसरे जिले के मुद्दों को उठा रहे हैं। जनपद का एक न्यायालय का गंभीर मुद्दा है, अभी तक उसको सदन में सदस्य नहीं उठाया, जबकि मौका भी उनको मिला। देखिए, वो मंत्री भी थे, 10 साल का उनका कार्यकाल था, आप सब ने देखा। मेरे पास काम करने का एक ही माध्यम है, वो हमारा सांसद निधि है। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम अनुरोध कर सकते हैं। जब हमारे मुद्दे को स्टेट मुद्दा बता करके बात रखने से रोका जाता है, तो मैंने मन में आया है कि किसी दिन मौका लेकर के मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मिलूँगा और यहाँ का जो न्यायालय का मामला है, मैंने सदन में अपने जो है कि भाषण में भी इस बात को मुद्दा उठाया कि देश में किसानों का सबसे बड़ा भाग जो गरीब किसान है, उनका न्यायालय में पैरवी करने में खर्च हो जाता है। न्यायालयों की स्थिति ये है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो व्यवस्था और उस तरीके का उनके पास संसाधन नहीं है कि देश में जो 5 करोड़ अभी तक जो वाद पेंडिंग है और वो वाद कैसे वो ख़त्म करें, इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी प्रकार का वित्त मंत्रालय के द्वारा अपने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया था। इस बात को हमने देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाया था और इस बात को हमने रखा है कि हमारे चंदौली जनपद में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और वहाँ पर आज जो है 27 साल हो गए और 27 सालों में 27 कदम भी
ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की नहीं बढ़ पाई है, और जो बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं हूँ। इस मुद्दे को जहाँ तक मेरी हैसियत होगी मैं उस हद तक जा कर के इस चंदौली के विकास के लिए प्रयास करता रहूँगा। इसके लिए मुझे चाहे जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। इतिहास में पहली बार उच्च सदन में विपक्ष राष्ट्रपति को हटाने की मुहिम चलाए, क्या है आप लोग का? उपराष्ट्रपति देखिए, सदन बना किस लिए? सदन में जब महिलाओं का अपमान होगा, सदन में जब हम गरीबों की बात नहीं उठा सकते, सदन में हम जब किसानों की बात नहीं उठा सकते, और हमारा जो कुर्सी पर बैठा हुआ अध्यक्ष हमें इस बात करने से रोकता है, उसकी भाषा शैली इस तरीके से है जो किसी के व्यवसाय की तरफ इंगित करता है, तो वो मुद्दा धीरे धीरे इस हद तक आया कि उस जो है अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हुई। हम लोगों ने व्यवस्था यह है कि 50 सांसद साइन करके किसी भी अध्यक्ष के प्रति अगर वो लिख करके अविश्वास दे सकते हैं तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। 87 सांसदों ने लिख करके जब हम सदन के अंदर सबने साइन किया, राज्यसभा के 87 सांसदों ने, और जब उसको ले जा करके पेश करने की नौबत आई, उससे पहले ही सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर करके ये सरकार भाग गई सदन से। ये हिंदू रक्षक दल गाजियाबाद में आज बांग्लादेशियों को समझ करके झुग्गी झोपड़ियों वालों पर लाठी डंडा बरसाया है, कैसे देखते हैं? देखिए, यही कायरता वाली बात करेंगे। कहाँ गया 56 इंच का सीना? कहाँ गई वो लाल लाल आंखें जो कहते थे कांग्रेस को कि चीन को दिखा देंगे, चीन जो है पीछे हट जाएगा? कहाँ गई पाकिस्तान की स्ट्राइक? ये केवल जनता को भ्रमित करने की बात है। अगर हिंदुओं के साथ वहाँ दुर्व्यवहार हो रहा है तो अपनी कूटनीति जो है चाल चलें, अपनी रणनीति बनाएं और अपनी ताकत दिखाएं कि नहीं हम कुछ भी कर सकते हैं किसी के बचाने के लिए। केवल जनता को गुमराह करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। उसके मन में किसी के प्रति पीड़ा नहीं है। समाज को केवल 2 भागों में बांटना चाहती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भाजपा कह रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है। विपक्ष सरकार में है, विपक्ष सपोर्ट कर सकता है, सरकार आगे तो बढ़े।